ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की अगर बात की जाए तो मिसाइलों का महासागर जो है वो देखने को मिला और इसकी वजह से दुनिया हैरान है, खासकर कि अमेरिका। सुरंग जो है वहां पर वॉर मशीनें सजी हुई नजर आ रही हैं। सजी हुई, आप सोच रहे होंगे कि सजी हुई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो तैयार है, पहले से वो रेडी हैं कि जब मौका मिलेगा ऑपरेट करने के लिए तैयार है। हम निकलेंगे और मुंहतोड़ जवाब देकर फिर वापस उन्हीं सुरंगों में। और इसी वजह से ईरान ने कहा, ट्रंप साहब हमारे पास हथियार खत्म नहीं हुए हैं और इस वजह से आप लंबे युद्ध के लिए तैयार रहिए। और इसी वजह से अपने दुश्मनों को खुली चेतावनी देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। कितना महत्वपूर्ण है यह जखीरा और इस वीडियो के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश ईरान ने अमेरिका को की है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा। प्लान जी वर्सेस प्लान यूजी। ईरान ने दिखाई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। ईरान की पाताल लोक में स्थित मिसाइल सिटी को देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर पसीना जरूर आ गया होगा, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ये सोचकर जंग में उतरे थे कि 7 दिनों में ईरान घुटनों पर आ जाएगा। इसके बाद ईरान पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि जंग के 1 महीने बाद भी ईरानी सेना पूरी मजबूती के साथ टिकी हुई है। सऊदी अरब से लेकर इजरायल तक में मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रही है। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि कंक्रीट की बनी सुरंगों में एक के बाद एक सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें रखी हुई हैं। ईरान ने अमेरिका इजरायल से जारी जंग के बीच जिस मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है वो कहां पर है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ठिकाने जमीन के इतने नीचे बनाए गए हैं कि इन पर लेटेस्ट बंकर बस्टर बमों का भी असर नहीं होगा। और इस बीच बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने सीरिया पर हमला कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने सीरिया पर हमला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में ईरान लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है। इस बार निशाने पर सीरिया नजर आया है जहां पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि सीरिया के मिसाइल जो है सीरिया पर दागी गई ईरान की तरफ से, लगातार एक के बाद एक कई मिसाइलें दागने की बात सामने आ रही है। इसमें दमिश्क में जोरदार धमाके जो है वो देखने को मिला है। ईरान की तरफ से सीरिया पर हमला किया गया, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये सीरिया का दमिश्क इलाका जहां पर देखिए किस तरह से जो मिसाइल है वो अचानक से आती हुई नजर आती है और फिर टारगेट करते हुए नजर आती है उस बिल्डिंग को जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान की बातें सामने आ रही है। इस दौरान जो लोग नीचे मौजूद होते हैं वो उसका वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जो करीब 1 से 3 मिसाइलें जो नजर आ रही हैं, जिन्हें शायद एक को इंटरसेप्ट किया गया है और उसके अलावा जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, जिसे रोकने में कामयाबी नहीं मिली, उस पर उसने अपना काम किया, एक बिल्डिंग पर शायद गिरती हुई नजर आ रही है। यानी लगातार ईरान अब बिल्डिंगों को भी निशाना बना रहा है। सीरिया पर यह हमला किया गया, सीरिया के दमिश्क की यह बात सामने आ रही है जहां पर यह हमला किया गया है और इसकी वजह से नुकसान की बात सामने आ रही है। लगातार ईरान ये कोशिश कर रहा है कि अब बैकफुट पर अमेरिका को भेजा जाए, इजराइल को भेजा जाए, जिसमें वो अब एक एक करके निशाना बनाते हुए गल्फ कंट्रीज को नजर आ रहा है। सीरिया की अगर बात की जाए तो सीरिया में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका में संसद की शक्तियों को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। क्या राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध शुरू कर सकते हैं? यह सवाल दर्शकों एक बार फिर से चर्चा में है।
क्योंकि इस युद्ध का विरोध भी अमेरिका में देखने को मिला है। लोग तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए थे, वो वीडियो भी हमने दिखाया है। अमेरिका ने 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था और इसके बाद आपको याद हो करीब करीब 1 महीने का वक्त जो है वो बीतता हुआ नजर आ रहा है। इसमें तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है। युद्ध के दौरान ही ईरान के मिनाब की अगर बात की जाए तो मिनाब में एक स्कूल पर हमलों में बच्चों की मौत हो गई थी। ईरान के मिनाब में जहां बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखौफ कि उन पर मौत का कहर जो है वो टूटने वाला है। और इस खबर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की बहुत आलोचना हुई, अमेरिका की बहुत किरकिरी हुई, लेकिन फिर भी अमेरिका इस चीज को नहीं माना। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के हमले शुरू कर दिए। चाहत, ड्रीम, नोबेल प्राइज वाला बौखलाए ट्रंप साहब ने कोई मंजूरी नहीं ली कांग्रेस की और हमले एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आए, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगतता हुआ नजर आ रहा है। इसे सैन्य अभियान कहा गया ट्रंप साहब की तरफ से। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान से तत्काल खतरा था, इसलिए हमला जरूरी था। यानी ट्रंप साहब को डिफेंड करने के लिए जो ट्रंप साहब के प्रशासन है वो क्या कह रही है वो समझिए। वो ये कह रहे हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी ताकत अपने आप को बताता है वो अमेरिका, उस अमेरिका को ईरान से खतरा था, इसलिए हमला जरूरी था। ये ट्रंप प्रशासन कहता हुआ नजर आ रहा है ट्रंप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन उनके पूर्व अधिकारियों ने इस दावे पर सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने फिर वही गलती दोहराई है जिसकी वजह से अमेरिका 11 बार जंग में फंस चुका है, और उस जंग में फंसने की वजह से क्या नुकसान हुआ है वो अमेरिका को इतिहास में जाकर पन्ने पलटने चाहिए। चलिए अब आपको अमेरिका की उन 11 सैन्य कार्रवाइयों को बताते हैं जिसमें कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई थी और उसकी वजह से अमेरिका की कितनी भादोपिटी, कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, वो अब आपको समझाते हैं, क्योंकि एक बार फिर से वही भूल दोहराई गई है। फिलीपींस और अमेरिका युद्ध आपको याद हो, 1899 से लेकर 1902 तक यह युद्ध चला। राष्ट्रपति विलियम मैकिनले ने औपचारिक युद्ध की मंजूरी नहीं ली और 3 साल चले इस युद्ध में दर्शकों 4200 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 20,000 फिलीपीन लड़ाके मारे गए थे और करीब करीब 2 लाख नागरिकों की मौत हुई थी। अब थोड़ा आगे बढ़िए, कोरियाई युद्ध का जिक्र देखिए। 1950 से 53 तक राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। इन्होंने भी वही भूल की, कांग्रेस से अनुमति नहीं ली और इस युद्ध में 37,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। कुल मिलाकर करीब 50 लाख लोग इस युद्ध में मरे थे और इसके बाद सबसे बड़ा युद्ध जो है वियतनाम युद्ध सामने आता 1955 से लेके 75 तक चली। हालांकि इसमें एक शुरुआत में मंजूरी जरूर मिली थी, लेकिन बाद में खत्म हो गई, क्योंकि ट्रंप साहब वही इतिहास दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और वही गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जंग के बीच नोबेल पुरस्कार पर एक बार फिर से ट्रंप साहब का बयान सामने आया है। जंग के बीच नोबेल पुरस्कार पर एक बार फिर से ट्रंप ने बयान दिया है। क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। नोबेल पुरस्कार की उनकी इच्छा खत्म नहीं और मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ये दर्द है उनका।
और तो किसी को कभी नहीं मिलेगा, ये कहते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। यानी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, और जब वो मिला नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ये कोई दादागिरी है क्या, या डिक्टेटरशिप है? या अमेरिका या ट्रंप साहब कैसे तय करेंगे कि किसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और किसको नहीं? नोबेल पीस पर ये जो टीस है, ये जो दर्द है, जो छलका है ट्रंप साहब का, वो ये बताता है कि ट्रंप साहब इस वक्त किस स्थिति में है। तो ट्रंप साहब की बौखलाहट आपने देख ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।